चलिए शुरू करते हैं। अगला जो सेक्शन है इसमें हम लोग थर्मल फिजिक्स की बात करेंगे। थर्मल फिजिक्स की बात क्या ही करेंगे, उसमें जो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनकी यूनिट एंड डायमेंशन की बात करेंगे। एंड मोर प्रिसाइसली थर्मल फिजिक्स की अभी शुरुआत में हम क्या ही बात करेंगे, पहले तो हम बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ में जो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूँ, तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ में जो क्वांटिटीज़ आती हैं, लेटेंट हीट होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, एंड थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह होती है, बहुत सारे कांस्टेंट भी होते हैं। इन सारी लोगों की बातें करनी है धीरे धीरे। और रिक्वेस्ट वही है जो हमेशा से रही है, क्या कि आपको रैंडमली पिक नहीं करना है, एक सीक्वेंस बनाना है। प्लेलिस्ट का पहला वीडियो उठाइए और वहाँ से देखते हुए आइए। नहीं होगा क्या, पास्ट का कोई कंसेप्ट जब फ्यूचर में यूज़ होगा आपको हवा नहीं लगेगी, सारा कुछ समझ में जो आ रहा होगा सडनली ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप बिगिनिंग से देखें। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जहाँ पे लेटेंट हीट की बात करनी है। तो आप जानते हो कि MLT ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम मैकेनिक्स को डील कर रहे हैं तो इन तीन से ही बात बन जाती है। लेकिन अगर हम इसके अलावा फिजिक्स की कोई और डिपार्टमेंट को डील कर रहे हैं, जैसे थर्मल फिजिक्स को डील कर रहे हैं, तो एक एडिशनल क्वांटिटी को हमें फंडामेंटल मानना पड़ता है। मोस्टली वो टेम्परेचर रहती है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि टेम्परेचर ही माना जाए, बट मोस्टली या यू कैन से एसआई सिस्टम में टेम्परेचर को फंडामेंटल माना जाता है और इसके लिए के का यूज़ किया जाता है। डायमेंशनल फार्मूला टेम्परेचर का के लिया जाता है। ये भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मोस्टली या कन्वेंशनली टेम्परेचर के लिए के यूज़ होता है डायमेंशन निकालते वक्त, तो हम भी वही करेंगे। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रो को डील कर रहे होते हो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स को, वहाँ पे भी अपार्ट फ्रॉम MLT एक और एडिशनल क्वांटिटी एज्यूम करनी पड़ती है एज अ फंडामेंटल, वो होती है ए बोले तो एम्पियर। ऐसे फिजिक्स की अगर सारी डिपार्टमेंट, सारे सेक्शन डील कर लिए जाए, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कुल मिला के टोटल 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 क्वांटिटीज़ होती हैं एज अ फंडामेंटल। उनकी मदद से फिजिक्स की पूरी डिपार्टमेंट, सारी फिजिक्स डील करी जा सकती है। बस इतना ही हमें यहाँ थ्योरी के फॉर्म में बताना था। बाकी तो हर क्वेश्चन में जो फार्मूला आएगा अगर अलग अलग हुआ तो मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी 4-5 क्वेश्चन जो हैं उसमें कहानी लेटेंट हीट को लेकर के पोजेस्ट है, डोमिनेटिंग है। मैं पहले उसकी ही बात कर लेता हूँ। पूरी डिटेल में बात नहीं करेंगे लेटेंट हीट की, बस हम फार्मूला बताएंगे आपको Q बराबर mL। मैं अगर थोड़ी डिटेल में जाके बात करूँ तो ऐसा होता है कि जब कोई बॉडी को हीट दो ना, तो उसके साथ में दो बातें होती हैं, या तो वो जल जाएगी या तो नहीं जलेगी। ये वाली बात नहीं करनी थी हमें। जो बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में उसकी फेस के साथ में क्या होगा, इसको लेकर के दो बातें होती हैं। फेस चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। फेस समझते हैं ना आप, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बेसिकली आपको मैटर को 3 ही फेस में मानना होता है। तो सॉलिड से लिक्विड हो सकता है। कोई बॉडी को अगर आप हीट देते हैं तो सॉलिड से लिक्विड हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हो रहा है तो बोलेंगे फेस चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर आप पानी को गर्म करो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन अगर वो पहले ही गर्म हो रखा है, कहाँ तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो अभी और गर्म नहीं होगा, अब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ लिक्विड से गैस बन गई। फिर यहाँ पे आपकी जो हीट इन्वॉल्व हो रही है उसको लेटेंट हीट बोलेंगे। और जो अगर आपने जो हीट दी है उससे फेस में चेंज आ रहा है, नहीं फेस में चेंज आ रहा है तो फिर लेटेंट हीट वाली बात आएगी। बट अगर टेम्परेचर में चेंज वाली बात आ रही है तो लेटेंट हीट वाली बात नहीं आएगी। उस हीट को सेंसिबल हीट बोलते हैं। और उसके लिए जो फार्मूला होता है वो ML नहीं होता है, वो MS डेल्टा T होता है। T यहाँ टाइम वाइम नहीं है, वो तो टेम्परेचर है। दोनों जगह जो QR है, इसकी डायमेंशन पर हम पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि आधे बच्चे तो इसमें ही कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कुछ नया नया है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ हीट क्या है, इसकी मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। शुरुआत की 2-3 वर्ड्स को आप कैच करिएगा, बाकी डिलीट कर दीजिएगा। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ड्यू टू दैट वी गेट द सेंसेशन ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग वगैरह वगैरह। उसका कोई मतलब नहीं है। शुरुआत में मैंने बोला हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब हीट क्या है, एक एनर्जी है।
उससे क्या उसका रिजल्ट है, क्या इफेक्ट है, हमें अभी उससे नहीं मतलब है, हमें तो डायमेंशन से मतलब है। तो डायमेंशन हीट की वही होगी जो एनर्जी की होगी, यानी mL2T-2। और अब इसके बाद में हम इसे या तो ml के बराबर करेंगे, m यहाँ पर ध्यान दो, l को मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, नहीं फिर क्या है ना, आप इसे लेंथ मान लोगे। तो लेटेंट हीट की डायमेंशन इस हिसाब से आप अगर निकालोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, L2T-2 आ जाएगा। बट अगर आपको सेंसिबल हीट निकालना है, सेंसिबल हीट मतलब ये जो S है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका नाम होता है, वो निकालना है, तो फिर आप M लिखोगे, फिर S लिखोगे, और टेम्परेचर में जो चेंज हुआ डेल्टा T उसके लिए K लिखोगे, और फिर S निकालोगे। तो S निकालोगे तो S में भी आप नोटिस करोगे कि M कैंसिल हो रहा है। मतलब कोई भी टाइप का हीट हो, चाहे लेटेंट हीट हो और चाहे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, मतलब चाहे एल हो चाहे एस हो, उसकी डायमेंशन में इंटरेस्टिंग बात यह है कि एम गायब है। ये आपका L2T-2 अभी भी आएगा, बट अब K-1 भी आएगा। हो सके तो इनको आप याद करें, नहीं तो सिर्फ इतना ही देख ले कि एम नहीं आता। अब आप क्वेश्चन की तरफ घूम जाए। ये आपका क्वेश्चन है जहाँ पे लेटेंट हीट का डायमेंशन ये पूछते हैं, वो आप देखो कौन सा ऑप्शन है जहाँ m की पावर 0 है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो फिर अब तो पूरी जाननी पड़ेगी, पूरी आपने निकाली है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। इसके बाद में आप इस क्वेश्चन को अगर टारगेट करें तो इसमें क्या लेटेंट हीट है कहीं, जी हाँ है। तो लेटेंट हीट की डायमेंशन निकाली आपने, यूनिट भी निकालनी ही पड़ेगी, निकाल सकते हैं यहाँ पे। वो आप अगर एल की बात करो तो Q/m आएगा, और यूनिट की बात करो तो इसका यूनिट डिवाइड बाई इसका यूनिट। ये आपकी Q जो है ना वो जूल में होती है, और M आपका kg में होता है। तो जूल पर kg जिधर लिखा है वो लेटेंट हीट का यूनिट है। तो C आपका दूसरे वाले से मैच कर जाएगा, C आपका दूसरे वाले से मैच कर जाएगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे सी की मैचिंग 2 से होती हो, बाकी चेक करने की नीड ही नहीं बची है। ये करेक्ट हो गया। नाउ इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, इसमें भी लेटेंट हीट का जिक्र हुआ है, हम उसकी डायमेंशन निकाल चुके हैं। mL2T-2 ये होता है एनर्जी, और m अगर हटा दें तो ये आपका ऑप्शन 1 जो लिखा है लेटेंट हीट से मैच करता है। बी की मैचिंग फर्स्ट से हो गई, इस बेसिस पर जो ऑप्शन डिलीट हो सकते हैं हम कर दें। बी की मैचिंग 1 से हो गई, वो इसमें नहीं है तो ये डिलीट हो गई। बाकी अभी कुछ और भी यहाँ पर फिर इसका मतलब हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाकर के फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो किसको और टारगेट किया जाए, यानी कि ये और ये और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और एंगुलर इम्पल्स, ये आसान पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी में भी आप भूल गए हो, हालांकि जैसे मैंने पढ़ाया आप भूले तो नहीं होंगे। मैं ऑप्शन पर एक बार फोकस कर रहा था कि कोई एक और अगर निकाल लें और मुझे पता चल जाए कि उस कौन सा सही होगा, तो फिर हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम सी को, नहीं सी को तो देख रहा हूँ मैं 2 जगह 4 लिखा है, तो केवल सी को चेक करके बात नहीं बनने की, केवल डी को चेक करके बन जाएगी क्या, मैं ये देख रहा हूँ। हाँ, केवल डी को चेक करके बात बन जा रही है, क्योंकि डी अब यहाँ पर जो सही हो सकते हैं 1, 3, 4 वाले ऑप्शन हर एक में अलग अलग है। तो डी अगर निकाल लें हम तो हमारा आंसर आ जाएगा। डी का आंसर अब हमें टारगेट करना है, निकालना है, क्या कहते हैं, डायमेंशन। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक प्रकार का वोल्टेज है, V है, W/Q इसका मैंने फॉर्मूला बताया। ये आपका mL2T-2 हो जाएगा, और Q आपका AT होता है। तो यहाँ पर T-3 और A-1 बनेगा जा करके। तो कहाँ है T-3 और A-1, ये मुझे दूसरे वाले में दिख रहा है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स D का मैचिंग सेकंड से जाके बनता है। अब इस आधार पे अगर हम देखें तो डी सेकंड से मैचिंग यहाँ पे बनता है, 1 में बनता है, तो 1 ही सही होगा। आंसर आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखला दूँ आंसर। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक, एक और क्वेश्चन शायद मुझे दिख रहा है, बच गया है, नहीं 2 बच गए हैं, इसको करते हैं। हमारा लेटेंट हीट पर फोकस पहले जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि m 0 है, 1 से मैच होगा, डी का 1 होगा। बाकी के लिए ऑप्शन देखना उचित होगा। पहले ऑप्शन को एक बार अगर देखें, चेक करें, तो D1, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग हो गए हैं,
तो मैं अगले वीडियो में एक काम करूँगा, आपको ऑप्शंस के साथ में रिमेनिंग दिखा दूँगा। बाकी क्वांटिटीज़ कोई अगर ऐसी है जिसकी डायमेंशन आप नहीं निकाल सकते तो मैं बता दूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ, एनर्जी डेंसिटी ये प्रेशर से मैच होती है सिखा चुका हूँ, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस ये भी मैं सिखा चुका हूँ। सारी निकाल करके आप इसका फाइनल आंसर बना लें और आप हमसे अगर लगता है कोई डाउट तो डिस्कस कर लें। अब यहाँ पर एक 70 नंबर क्वेश्चन है, इस पर बात हो रही है। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, एंगुलर मोमेंटम है, लेटेंट हीट एंड कैपेसिटेंस, इनकी डायमेंशन निकालनी है। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन वही होती है जो प्लैंक कांस्टेंट की होती है और वही होती है जो एनर्जी इनटू टाइम की होती है। एनर्जी ml2 t-2 होती है, लेकिन t-2 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ का एक t मल्टीप्लाई होकर -1 आ जाएगा। तो इस बेसिस पर आपका ये और ये डिलीट हो गया। ml2 t-1 सी में है और डी में है, अभी दोनों आ सकते हैं। और लेटेंट हीट यहाँ पर निकाल करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सी और डी अभी हमारे पास में चॉइसेस हैं में से दोनों में सेम लिखा हुआ है, तो फिर हमको तीसरा वाला कैपेसिटेंस निकालना ही पड़ेगा। अब अगर हम कैपेसिटेंस की डायमेंशन को निकालने पर फोकस करें तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसके लिए आप फोकस करते हो फार्मूला Q²/2C एनर्जी का। तो यहाँ से C आपका जो आता है वो Q² आता है, और Q की जगह आप AT रखते हो, A²T² और U की जगह ml2t-2 रखते हो। ठीक है, तो नोटिस करो यहाँ पे T पे पावर 4 बनेगा और ये आपका यहाँ पे बन रहा है, इसमें T की पावर 4 नहीं है, तो C गलत हो गया है, D सही हो गया है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ये आपका D ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक बात है। इस प्रकार से ये बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से निपटाए जा सकते हैं। अब अगला ये कहानी मैं देख रहा हूँ, अभी डिस्कस करूँ या बात के लिए ले जाऊँ, इसमें जो मेजर फोकस है वो आई थिंक थर्मल कंडक्टिविटी का है। चलिए इसको भी अभी कर लेते हैं, बात को रफा दफा करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, इसका फार्मूला जानना ज़रूरी है। यहाँ पर नई क्वांटिटी जो पिक्चर में आई है वो थर्मल कंडक्टिविटी है, क्योंकि इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, इसकी आपको डायमेंशन हम निकला चुके हैं। एनर्जी की डायमेंशन आप लिखेंगे, Q बराबर ms∆T वाला फार्मूला लगाएंगे, Q बराबर ms∆T वाला फार्मूला लगाएंगे। एनर्जी की डायमेंशन लिखेंगे एंड मास और ये डेल्टा टी यानी कि K डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग कि यूनिट पूछा है, डायमेंशन नहीं पूछा है। तो चर्चा कर लेते हैं, यूनिट पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि S की बात करें तो वो Q/m∆T आ जाएगा। तो S की यूनिट क्या आएगी, Q की यूनिट जो कि जूल होती है, M की यूनिट जो कि kg होती है और डेल्टा की यूनिट केल्विन होती है। तो ऐसा यूनिट S का आएगा, कहाँ पर है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, ये B में लिखा है, और इसकी यूनिट जूल kg-1 K-1 ये यहाँ लिखा हुआ है। तो बी का मैचिंग थर्ड से हुआ है, क्या इतने से ही आंसर आ जा रहा है। बी का अगर मैं थर्ड मानूं तो वो यहाँ पर इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इस आधार पे 1 एंड 3 डिलीट हो गया। लेकिन अभी एक और सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके फाइनल आंसर बन पाएगा। लेटेंट हीट की बात करें अगर, तो उसके लिए जो एडिक्वेट फार्मूला होता है वो ml होता है, L बराबर Q/m यानी कि जूल/kg बनेगा, जूल/kg बनेगा। ये लेटेंट हीट से मैच करेगा, C की मैचिंग 1 से होगी। C की मैचिंग अगर 1 से हम माने तो वो यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो जहाँ नहीं है वो गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, फोर्थ सही हो गया। थर्मल कंडक्टिविटी हमको भी निकालना ही नहीं पड़ा, हालांकि अभी हम निकला के दिखाएंगे, क्योंकि ये बार बार घुमा फिरा के थर्मल कंडक्टिविटी के पीछे पड़े हुए हैं, तो बच के हम जा नहीं सकते, थर्मल कंडक्टिविटी को निकालना ही पड़ेगा। तो फोकस अब हमारा अल्टीमेटली थर्मल कंडक्टिविटी पर जाता हुआ एक ऐसा कोई फार्मूला ढूंढते हैं जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी पिक्चर में आए। तो वो फार्मूला है Q/T, या dQ/dt भी कह सकते हो, और या आप सिंपल पावर भी कह सकते हो, या हीट करंट कह सकते हो। पावर कह लो या IH कह लो, ये हीट करंट की वैल्यू है। ठीक है, और I की वैल्यू ये जो होती है, या हीट करंट की जो वैल्यू होती है, वो आप जानते ही हो कि V/R होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो V होता है, V नहीं होता है, टेम्परेचर होता है।
और जो आर होता है वो आर नहीं होता है, वो रो एल अपॉन ए होता है। और जो रो होता है ये थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, थर्मल रजिस्टिविटी है। तो कोई बात नहीं है, हमें अगर थर्मल रजिस्टिविटी की यूनिट या डायमेंशन पता चलती है तो भी हमारा क्या बिगड़ जाएगा, हम बाद में उल्टा कर लेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी निकल आएगी। तो फिलहाल इस फॉर्मूले को अगर हम सफ़ा सफ़ा लिखें तो Q/T आता हुआ TA अपॉन रो एल। टी ए आप चेक करें, टी टेम्परेचर है एंड ए मल्टीप्लाई में आया है और यहाँ पर L/A लिखा है। ठीक है, आप और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये Q/T ये आपका T इंटू एल अपॉन रो आ जाएगा। और अब इसे याद करने की दिशा में आप ले जाएं, कुछ ऐसा करें जिससे कि ये याद हो पाए। तो यहाँ पर एक काम करो, इसको Q को, ये एक प्रकार का फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, तो आप इसे चाहो तो लिख सकते हो फोर्स इंटू लेंथ। तो लेंथ कैंसिल हो जाएगा, लेंथ को कैंसिल कर दिया है मैंने। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे F/T और देन T/रो। ठीक है, और हमें अब निकालना है रो का डायमेंशन या इसका रेसिप्रोकल। रो कंडक्टिविटी नहीं है, ये रजिस्टिविटी है। और अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ जो 1/रो लिखा है ये सिग्मा के बराबर हो जाएगा। तो सिग्मा हियर कम आउट टू बी F देन इसके बाद में T/T, 2 T हैं, अंतर समझिएगा। ये जो T है ये आपका टाइम के वास्ते है और ये टेम्परेचर के वास्ते है। तो आप इसकी डायमेंशन निकालो, MLT-2, ये तो फोर्स की जगह आ गया, देन इसके बाद T एंड देन K। और सिंप्लीफाई करें तो ये आपका आ जाएगा M देन L देन T-3 K-1, ये डायमेंशन आया है। मैच कराएं आप इस क्वेश्चन में देखें तो पूछा है इन्होंने डायमेंशन स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पर डी ऑप्शन में देखें और जो हमने निकाला है उसको देखें, मैचिंग है, सो दैट ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में कोई और क्वेश्चन अगर इससे मिलता जुलता है तो उसको भी आप करें। यहाँ पर ये क्वेश्चन पर हमारा फोकस बन रहा है जिसमें 1 2 3 4 ऑप्शन में, हर ऑप्शन में 2-2 क्वांटिटीज़ दी हैं और कहते हैं कि वो पेयर बताओ। हर ऑप्शन में एक पेयर दिया है, कहते हैं वो पेयर बताओ जिसमें जो एलिमेंट हैं उनके डायमेंशन अलग अलग हो। जैसे कि हम अगर बात करें वेव नंबर एंड रेडबर्ग कांस्टेंट, तो दोनों का ही डायमेंशन या यूनिट जो कैसे मीटर की पावर -1 होता है। ये अगर हम बात करें स्ट्रेस एंड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसको मैं बता चुका हूँ। दोनों का ही जो फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट वे में F/A होता है, या दोनों का ही यूनिट पास्कल होता है। और कोरेसिटिविटी एंड कोरेसिविटी के बाद ये मैग्नेटाइजेशन, इसकी चर्चा हम उसमें किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो मैग्नेटाइजेशन ये जो होता है M होता है, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये H होता है, ये I/L होता है, और ये आपका B/μ0 भी होता है, और यही आपका क्या कहते हैं कोर्सिविटी का वैल्यू होता है ये डायमेंशनली। तो दोनों डायमेंशनली इक्वल हैं। अब इसके बाद में अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट की बात करें तो यही हमने अभी निकाला है और पाया क्या है कि अंतर है दोनों में। लेटेंट हीट की जो डायमेंशन हम निकाले थे तो वो L/T-2 आया था, जबकि स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन हम निकाले थे तो वो ये नहीं आया था, वो L/T-2 तो आया था बट इसके अलावा K-1 भी आया था। सो दैट ये सही नहीं बैठ रहा है, यहाँ ये दोनों अलग अलग डायमेंशन के हैं, इनकी यूनिट अलग अलग है और हमको वही ऑप्शन ढूंढ के लाना है जहाँ पर दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इतने ही सवाल हैं हमारे पास, इतने ही प्रश्न हैं हमारे पास जिनको डिस्कस करना था। इसके बाद एक और छोटा सा वीडियो रहेगा चैप्टर का, शायद इसके बाद समापन हो जाएगा, जिसमें हम थर्मल फिजिक्स के कुछ कांस्टेंट होंगे उनका डिस्कशन करेंगे। जैसे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है और स्टीफन कांस्टेंट होता है, वीन्स कांस्टेंट होता है, इनका डिस्कशन कर लेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, आप खुद से भी कर सकते हैं।